Good morning students, I am Chandan Singh. Today we will discuss about, in last class we have discussed about integers and their property. In property we have discussed about for addition and subtraction operations. Okay. Today we will discuss for multiplication and division operations. Okay. So for मल्टीप्लिकेशन में हमारा सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है कि होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा था इसके पहले कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी और एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों किस तरह से फॉलो हो रही है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इंटीजर क्या आता है। सो if we find the product of A and B, the result should be C, and all the three numbers should be integers where A and B also given that are integer, and C must be integer if we find the product of two integers A and B. अगर हम A और B दो नंबर का इंटीजर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो C हमें जो मिलेगा रिजल्ट वो भी हमारा एक इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए कैसे एग्जांपल है, अगर हम ले लें a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, ठीक है, तो क्या हो जाएगा a इंटू b इक्वल टू c होना चाहिए। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 6, और 6 इज एन आल्सो एन इंटीजर। ओके, ये तो हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 1। अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करें। सो a इक्वल टू -5, b इक्वल टू माइनस या फिर प्लस 3 ले लेते हैं। सो a इंटू बी इक्वल टू सी होना चाहिए। तो क्या होगा -5 इंटू 3 इज इक्वल टू -15, और -15 क्या है हमारा एक इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी दो इंटीजर का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि इफ वी मल्टीप्लाई a into b should be equal to b multiply a, यानी कि अगर हम किन्हीं दो इंटीजर a और b का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो दूसरी साइड यानी कि RHS में भी हमारा b into a अगर हम करते हैं तो दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS should be equal to RHS। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको चेक करते हैं। ले लेते हैं हम a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा a इंटू b इज इक्वल टू 3 इंटू a, मीन्स 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 3. So 5 3s are 15 is equals to 15. It means commutative property of integer follows in multiplication. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर का फॉलो होता है, क्योंकि हमारा क्या है LHS और RHS दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। एक और एग्जांपल से देख लीजिए, a इक्वल टू -8, b इक्वल टू 7,
ठीक है। सो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, माइनस 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 इंटू माइनस 8, 8 7 का 56 इज इक्वल टू 8 7 7 8 का 56। मैंने बताया था कि अगर हमारा एक माइनस और एक प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा और साइन हमारा क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो दोनों ही साइड देखिए 56 माइनस 56 और माइनस 56 आ रहा है, तो LHS equals to RHS. So it means again we have proved that multiplication of integers for commutative law follows the property. Okay. Now we will discuss about associative property. In associative property हमने क्या देखा था इसके पहले की दोनों क्लासेस में कि if we find a into b then multiplied by c should be equal to a multiply b into c. हम पहले a और b का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फाइंड करके तब हम c से मल्टीप्लाई करें, या फिर a को रखते हुए पहले b और c का प्रोडक्ट फाइंड करें और तब हम a का प्रोडक्ट फाइंड करें, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा हमारा आंसर सेम आएगा। चलिए देखिए a is equal to 3, b is equal to 5 and c is equal to a is equal to 3, b is equal to 4 and c is equal to 5. So a into b into c is equals to a multiply b multiply c. a और b का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 into 4 into 5 is equals to 3 into 4 into 5. 4 3s are 12 into 5 is equals to 3 into 4 5s are 20. 12 5s are 16 and 3 20s are 16. Again we have proved that LHS equals to RHS. So associative property of integer follows in multiplication. ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब हम बात करेंगे डिवीजन के लिए। तो देखिए डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन। ओके, फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि इफ a डिवाइडेड बाय b देन रिजल्ट इज c। अगर हमारा a और b दोनों इंटीजर है तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा c जो होगा वो भी हमारा इंटीजर होगा। तो देखिए एग्जांपल a is equal to 12, b is equal to 2, ठीक है। सो 12 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 6 12, ठीक है। और 6 क्या होगा, ये भी हमारा एक इंटीजर ही होता है। तो मींस क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज द डिवीजन इफ इंटीजर्स, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इंटीजर में हमारा फॉलो होता है अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव।
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? A divides B should be equal to B divides A। तो देखिए A is equal to 6, B is equal to 2, तो क्या हो जाएगा? 6 divides 2 is equals to 2 divide 6। सो 2 से जब हम 6 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट हमारा 6 आएगा, और जब हम 2 से 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तब देखिए क्या आएगा? 2 6। तो हमें डेसिमल करना पड़ेगा। 0 6 3 18 2 अगेन 0 3 2। इस तरह से ये चलता चला आगे आता जाएगा। तो इसका मतलब 0.33 हो जाएगा। सो LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। इट मींस इंटीजर ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन डज नॉट फॉलोज। हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं होता है इंटीजर्स के लिए, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे तो आपने देखा होगा कि अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है तो हमारा क्या होगा? एसोसिएटिव फॉलो नहीं होगी, क्योंकि हमारा नेगेटिव में क्या हुआ था? जब हमने सब्ट्रैक्शन किया था, सब्ट्रैक्शन के लिए जब किया था तो कम्यूटेटिव में हमारा फॉलो नहीं हुआ था, तो एसोसिएटिव में भी फॉलो नहीं होता। लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इट मींस A divides B then divide by C is equals to A divide B divide C। तो देखिए A is equal to 12, B is equal to 4, B is equal to 3 and C is equal to 2, ठीक है। तो देखिए 12 डिवाइड 3 डिवाइड 2 is equals to 12 डिवाइड 3 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा? ये 4 divides 2 is equals to 12 divides 3 upon 2 हो जाएगा। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 12 into 2/3। रेसिप्रोकल आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो अभी इसके बाद आपको इस रेसिप्रोकल को समझाने के लिए डिवीजन कैसे होता है रटना होगा, ठीक है। 3 4 12 and 4 2 8। तो देखिए एक साइड 2 आ रहा है और दूसरी साइड हमारा 8 आ रहा है। इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो इसका मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा डिवीजन के लिए इंटीजर में फॉलो नहीं होता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए। अब हमने एक टॉपिक अभी आपसे बोला रेसिप्रोकल के लिए। तो रेसिप्रोकल देखिए क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है कि अगर कोई नंबर इस तरह से दिया है 3/2 और आपसे इसका रेसिप्रोकल पूछा जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात होती है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 लिख दिया जाता है इसी को, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ डिवीजन है। तो जब हम किसी रैशनल, ये तो हमारा क्या होता है? इंटीजर होता है, और इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो P/Q के फॉर्म में तो वो क्या होता है? रैशनल नंबर। तो जब हम इस तरह से किसी नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 12 हो, ये तो हमारा वही नंबर रहेगा। यहाँ पर ये डिवीजन की प्लेस पर मल्टीप्लाई आ जाता है और
न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। तो 3/2 हो जाता है। इस तरह से ये रेसिप्रोकल या डिवीजन हम रैशनल नंबर्स का सॉल्व करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और देख लेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहता है कि अगर हम किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं तो इससे हमारे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। जैसे अगर हम 5 में जीरो को ऐड करें तो हमारा रिजल्ट 5 ही रहेगा, या -7 में हम जीरो को ऐड करें तो भी हमारा -7 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम किसी भी इंटीजर में जब जीरो को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। या फिर हम जीरो में क्या करें, ऐड करें -7 को, तब क्या होगा 0 -7, और तब भी हमारा रिजल्ट -7 ही रहेगा। यानी हम किसी नंबर में अगर जीरो को ऐड करें तब, या किसी नंबर को हम जीरो में ऐड करें तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या कहती है कि अगर हम किसी इंटीजर में यानी कि a में हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट a ही रहेगा। यानी कि हम किसी भी इंटीजर में जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम मान लीजिए a के प्लेस पर 5 रखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा। a के प्लेस पर हम -8 रखते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करें तो -8 ही रहेगा। So property of 1 says that if we multiply any number by 1 the result will be not affected, यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो इफेक्टेड नहीं होगा और रिजल्ट हमारा सेम रहेगा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स आज समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इन सारे टॉपिक्स को जितने भी हमने डिस्कस किया है लास्ट 2 और 3 डेज में, इस पे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड डे।